से मेरी बुआ मुझे अपने साथ ले गई थी यहाँ गौचर, तो वहीं रही मैं। पढ़ाई भी मैंने वहीं की 3 से और 12वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई की। इंटर के बाद तो मैंने आगे नहीं पढ़ा। इंटर के बाद तो मेरी शादी हो गई थी। चला बलदू की जोड़ी शिस्त छोड़ी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल भारती नेगी उत्तराखंडी पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं चमचमाती धूप के साथ और एक नए दिन के साथ और इन सीढ़ी नुमा खेतों के साथ। तो अभी आई हूँ मैं खेत में खाना लेकर। अब पहुँच चुकी हूँ मैं, खाना खाने की तैयारी है अब खेत में। और हम यहाँ बो रहे हैं सरसों। इसको गढ़वाली में घरिया बोलते हैं। खेत में आने के बाद पहले मैंने डांट खाई सासू जी की, क्योंकि सासू जी ने मेरे को बोला कि तू जल्दी नहीं आई टाइम पे रोटी लाकर। अरे घर में वैसे ही हो रहा डेली डेली काम, फिर बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। तो मैंने मतलब पहले मैं शादी से पहले उतना काम नहीं करती थी, खेती बाड़ी का काम मेरे को आता नहीं है। तो थोड़ा यहाँ आने के बाद थोड़ा सीख गई मैं, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ खेती का काम। वैसे तो आता नहीं, अब सीख रही हूँ मैं थोड़ा बहुत। फिर भी सारा काम कर ही लेती हूँ मैं जो मेरे को आता है। ये देखो, ये नीचे पे हमारा घर दिखाई दे रहा है। ये घर ही के पास में आ रखे हैं, हम सब आ रखे हैं आज खेत में, क्योंकि ये लास्ट खेत है। तो इसके बाद आज सीधे मार्च अप्रैल के टाइम पे तब धान बोते समय करेंगे ऐसा काम। मार्च अप्रैल में लगेगा फिर हल। ये देखो बहुत बड़ा खेत है, तो इसमें लग गया हल। इसमें सरसों बो लिया हमने। तो जो ये उधर वाले खेत दिखाई दे रहे हैं दो, ये भी हमारे ही हैं। हमने लोगों के कर रखे हैं, अपने नहीं हैं ये खेत। और इनमें हम अभी नहीं लगाएंगे हल, इनमें बाद ही में लगाएंगे मार्च अप्रैल के टाइम पे। तो यहाँ धान बोना है, तो अभी नहीं कर रहे हम यहाँ काम। सिर्फ ये एक ही खेत बोया हमने सरसों का, एक यहाँ बो रखा है और एक जब हम कल गई मैंने आप लोगों को दिखाया, एक वहाँ बो रखा है हमने। इतने बड़े बड़े बहुत वो लगता है, इनमें काम करने में बहुत आफत आती है, क्योंकि इतने बड़े खेतों में गोडाई नेवाई फिर काटना वो करने में बहुत आफत आती है। वैसे गेहूँ तो नहीं बोते यहाँ, क्योंकि ये मंडुए के खेत हैं, तो यहाँ गेहूँ मतलब देर में होंगे। तो धान बोने के लिए हमें जल्दी चाहिए होता है, इसलिए हम सीधे धान ही बोएंगे बाद में। हम अभी घर के बगल में आ रखे हैं, यहीं उधर पर हमारी गौशाला है। घर भी यहीं पर है, घर के ऊपर है हमारा ये खेत। यहाँ पर ही हमारी गौशाला दिखाई दे रही है। ये हमारी मकान है नीचे। ये माल्टे के पेड़ हैं। आज हम दिन में माल्टे की खटाई बनाएंगे, क्योंकि अभी खेत में प्लान बन रहा है कि आज खटाई खाने का मन कर रहा, तो दिन में खटाई बनाएंगे। ये देखो, ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ बातों पे लगे हुए हैं। दोस्तों अब आ गई मैं खेत से घर। खेत से तो मतलब मैं आगे आ गई थी। उसके बाद मैंने कपड़े कुपड़े धोए, बर्तन धोए, डेली का वही काम होता है। फिर ना धो के अब टाइम हो गया मेरा 1 बज गए टाइम, और आज खाने में लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी में मैं आप पुलाव बनाती हूँ और चावल। फिर दाल क्या बनाऊँ, वही है कि दाल क्या बनाऊँ, या कड़ी भी नहीं है, छाछ नहीं है। कड़ी बनाती थी मैं, दाल भी उबालने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं फटाफट पुलाव ही बना लेती हूँ शॉर्टकट में। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में खटाई खाते समय। हमारे ससुर जी खटाई बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी देर में मैं खटाई खाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको जस्ट अभी 2 मिनट बाद। अब हम बना रहे हैं खटाई, अपने घर के माल्टे हैं हमारे ये। कैसा हो रहा है? ऐसे कर दो, आंखें दिखाओ।
माल्टा खट्टा हो रहा। देखो ऐसे करो। ये रे अभी संतरे छिल रहे हैं, सासू जी इनके 2-2 पीस कर रहे हैं। अब इसमें पिसा हुआ नमक मिलाएंगे हम घर का, मैंने पीस रखा है, और चीनी मिलाएंगे, फिर खाएंगे। तो सो जाएंगे। तक जो होती है बहुत आगे सास आना दे यार, दिन जल्दी बढ़ा लो, दिन जल्दी अभी भात खाना हाँ कहीं बूढ़ी पेड़ खराब हो से यहाँ पर दिन जल्दी बढ़ाना। बहुत ही अच्छा बन रखा है, खट्टा मीठा। मैं भी तो इसको खटाई बोलते हैं। बुढ़ाई भी कल ही लेटिंग सब जगह अभी हम लोग भी खाएंगे तबली में गरम ठंडे बनाएंगे। हमारे तीसरी बार है ये, तीसरी बार खा रहे हैं हम खटाई। अपना पेड़ है हमारा, जब मर्जी चाहिए तब बनाते हैं। चीनी कम होनी पर वहाँ चटपटी बन रखी है खटाई। खाएगी तुम चीनी निकला मिला ना। इनके 2 बज चुके हैं, अब खा लिया हमने खाना। थकान भी बहुत लग गई क्योंकि आज खेत का काम बहुत हुआ। आजकल खेतों में बहुत काम हो रहा है तो इसलिए थकान भी बहुत लग जा रही है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना काम कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे मायके में इतना काम होता ही नहीं था। मैं अपनी बुआ के यहाँ रहती थी, क्यों अपने मायके में नहीं रहती थी, तो बुआ के घर रहती थी मैं। तो बुआ के बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरे को गोद लिया था, तो कभी वहाँ उतना काम हुआ नहीं, उनकी खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए मेरे को ज़्यादा जल्दी थकान लग जाती। तो सीखना कहाँ था, उसके बाद 12 पास के बाद तो उन्होंने मेरी शादी करवा ली थी। तो जो काम सीख रही हूँ मैं अब ससुराले में सीख रही हूँ, जितना मेरे को आता है यही सीखी, सासू जी ने सिखाया मेरे को थोड़ा बहुत, जितना मैं करती हूँ। घास तो मैं वहाँ भी काट लेती थी, थोड़ा खाना भी बना लेती थी, पर मतलब गोबर भी नहीं फेंकती थी, खुदाई ये कुछ नहीं करती थी। न मेरे को धान काटना आता था, न मेरे को कुछ नहीं आता था, निवाई गुडाई मेरे को आता ही नहीं था। तो यहाँ आके थोड़ा बहुत सीख रही हूँ मैं, तो थोड़ा भी कर लूँगी तो थकान लगी जाती है। अब धीरे धीरे सीखूंगी, क्योंकि 2020 में तो मेरी शादी हुई थी कोरोना टाइम पे, तो अब 2022 लग गए, तो 2 साल, तीसरा साल लग गए मेरी शादी को। तो 1 साल पहले बच्चा भी हो गए, तो अब बच्चे की जिम्मेदारी भी हो गई सर पे, फिर घर का ये काम करो वो काम करो। फिर आप लोगों को पता ही होगा कि ससुराल में कितना काम होता गांव में, कि वैसे घर का काम भी होता, खेत का काम भी होता, फिर गाय भैंस को देखने, बच्चों को देखना बहुत होता है, इसलिए थकान बहुत जल्दी लग जाती है। मेरा मायके वैसे पौड़ी है, पर रहती मैं गौचर थी बुआ लोगों के साथ। जब मैं 8-9 साल की थी तब से मेरी बुआ मुझे अपने साथ ले गई थी यहाँ गौचर, तो वहीं रही मैं। पढ़ाई भी मैंने वहीं की, 3 से और 12वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई की। इंटर के बाद तो मैंने आगे नहीं पढ़ा, इंटर के बाद तो मेरी शादी हो गई थी। और आजकल के ज़माने में तो आप लोगों को पता ही होगा कि लड़कियां जब पढ़ लिख के कुछ बन लेती हैं तो या कॉलेज जाती हैं तो तब होती है शादी। पर मेरी बुआ लोगों ने मेरी शादी जल्दी करवा दी थी, क्योंकि मतलब मेरी बुआ बोले तो मेरी बूढ़ी होती है, पापा की बुआ है, तो मतलब बूढ़ी के मतलब हस्बैंड जी थोड़ा बूढ़े थे, तो इसलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी करवा दी। क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को गोद लिया था, तो उन्होंने कहा कि तेरी शादी हम जल्दी करवा देंगे, तो मतलब तेरे अब अगर मैं मर गया तो तेरी शादी कौन कराएंगे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी इंटर के बाद करवा दी थी। थोड़ा बहुत खाना बनाना भी मैं यहीं सीखी, थोड़ा बहुत मेरे को आता था, थोड़ा बहुत यहीं सीखी। खेती बाड़ी का काम तो सारा मैंने यहीं सीखा। ओनली मेरे को वहाँ थोड़ा घास काटना आता था, और उसके सिवा मेरे को कुछ काम नहीं आता था, क्योंकि मैंने किया नहीं। फिर यहाँ का मतलब वहाँ तो गाय थी उनकी एक, तो उतना नहीं होता था काम। यहाँ तो भैंस थी, फिर गोबर निकालना पड़ता था, फिर मतलब खेत भी जाना पड़ता है। फिर ससुराल में ऐसा तो नहीं है ना कि दिन भर बैठे रहना, भले काम हो ना हो पर कुछ ना कुछ तो करना ही है, ऐसे तो नहीं है कि बैठे ही रहना, तो इसलिए थकान लग जाती है। और आप लोगों को पता ही होगा पहाड़ों में हमेशा काम होता, कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे गोबर फेंकने का, खेत का काम खत्म हो गया तो उसके बाद लोग जंगलों में जाते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं, गाय भैंसों के नीचे के लिए पथेले लाते हैं, फिर वो करते हैं, गाय भैंसों के लिए बांझ बुरांस लाते हैं घास खाने के लिए। कुछ ना कुछ काम मतलब होता ही रहता है, कि ऐसे नहीं कि गाँव में बैठते ही हैं तो उसके बाद वो ये काम खत्म हुआ, फिर मार्च अप्रैल में काम शुरू हो जाता है। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में आपको कल, क्योंकि कल हम गौचर घूमने जा रहे हैं, तो मैं कल आपको गौचर दिखाती हूँ हमारा मायका। तो आज की वीडियो को मैं यहीं करती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। जय देव भूमि उत्तराखंड।